अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की वीडियो का टॉपिक है डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से, जिसमें बहुत से प्रोफेशन आते हैं। लेडीज़ के हवाले से भी बहुत से प्रोफेशन आते हैं, यानी हद्दामा हो गया, या फिर इसके अलावा घरेलू मुलाजमा जो होती हैं वो प्रोफेशन हो गई, या फिर आमिल मंजिली हो गया। ये सारे प्रोफेशन आते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स में। तो इस हवाले से बात करेंगे। मेन जो बेसिक बातें हैं वो आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब जाते हैं डोमेस्टिक वर्कर के प्रोफेशन पर, इस बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी रहनुमाई हो जाए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेन मकसद ये होता है ये डिटेल बताने का कि किसी और की भी रहनुमाई हो जाए। जब आप वीडियो शेयर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है सेम, तो उसकी भी रहनुमाई हो जाती है। तो काइंडली शेयर कर दिया करें। अभी आता हूँ मेन टॉपिक की तरफ कि अगर आपने डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा लिया है, बाकायदा तौर पर आपको मेंशन किया गया है, सारी डिटेल बताई गई है। सबसे पहले आपने पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जब ट्रैवल करना है, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना है आपकी सैलरी कितनी है। ये बात याद रखिएगा। सैलरी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आपने, ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाए कि भाई आपको 2000 मिल जाएंगे, या 3 मिलेंगे, या 4 मिलेंगे, या 2500 मिलेंगे। 3-4 तो बहुत बड़ी बात है। आपने ये देखना है कि सैलरी कितनी लिखी हुई है, बेसिक सैलरी कितनी लिखी हुई है और दूसरी कितनी है आपको, और उस पर आप एग्री हैं, आप उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपने वो वीज़ा स्टैंप करवाना है। उससे पहले आपने वीज़ा स्टैंप नहीं करवाना कॉन्ट्रैक्ट देखे बगैर। अपनी सैलरी पर अगर आप रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई ठीक है मेरी सैलरी, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकता हूँ और जाकर यही जॉब करूँगा। अभी इसमें एक और बात आ जाती है, कुछ ऐसे भाई भी हैं या ट्रैवल एजेंसी हैं जो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका लाइसेंस, पाकिस्तान का लाइसेंस या कोई लाइसेंस दिखाएं। लाइसेंस के बगैर भी वीज़ा स्टैंप हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ जाकर आपको बाकायदा लाइसेंस बनवा कर देंगे। अगर आपको एक बंदा हायर कर रहा है, ये रूल है, नए बंदे को नहीं, फ्रेश बंदे को नहीं पता होता। ये रूल है कि अगर एक बंदा आपको हायर कर रहा है, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा दे रहा है और आपको अपने पास रखना चाहता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पहुँचने के बाद आपको आपका जो लाइसेंस है वो बनवा के देगा। सेकंड, आपको रहाइश देगा, आपको रूम देगा, अपने पास रखेगा। ऐसा नहीं है कि आप काम उसके पास कर रहे हैं और रूम आपका कोई 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने पास रूम भी देगा और आपका लाइसेंस भी बनवा कर देगा। इंश्योरेंस जो है वो साथ ही होती है इसकी, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होती है इसमें। मेन बातें आपको यहाँ पाकिस्तान से पता चल गई हैं कि लाइसेंस के बगैर भी वीज़ा स्टैंप हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आप वहाँ चले गए हैं, वहाँ जाकर आपने जॉब की है, 1 साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल आपने काम किया है। 1 साल के बाद आपको स्पॉन्सर ने बोल दिया भाई मेरे पास आप अभी काम नहीं कर सकते, यानी आप कोई और काम देख लें। अभी आप परेशान हैं कि अभी काम क्या करना है, मैंने सेम प्रोफेशन पर तो जाना नहीं है, मेरा अभी इरादा ही नहीं है, या फिर मुझे काम नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं, किस जगह पर जाऊं, कहां से साई खास वाला काम ढूंढूं, या कहां से आमिल मंजिली वाला काम ढूंढूं, या फिर कहां से वो एक जो हद्दामा है जो जाती हैं बांग्लादेश से या दूसरी कंट्रीज से जाती हैं, किसी और इंडोनेशिया या फिलिपाइन से जाती हैं, तो वो अपसेट हो जाता है कि भाई क्या करें। अभी कोई समझ नहीं आती कि प्रोफेशन का मसला आ रहा है। तो जो नया मुअस्ससा होगा, जो नई कंपनी होगी, वो सबसे पहले आपका प्रोफेशन चेंज करेगी। जाहिर सी बात है, कफील ने बोल दिया तो वो आपको ट्रांसफ़र तो देगा ना, ऐसा नहीं है कि वो आपको पकड़ के बांध के रख लेगा। तो मुअस्ससा आपका प्रोफेशन चेंज करेगा, आपका वर्क एग्रीमेंट होगा, आप उस पर उसका अप्रूवल देंगे बाकायदा तौर पर। मसानद में आपने अप्रूवल देना है, और सेकंड अप्रूवल देने के बाद आपने जब एग्रीमेंट पे राज़ी हो जाना है, हाँ भाई मैं सैलरी पे राज़ी हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने अप्रूवल दे दिया है, आपका प्रोफेशन भी चेंज हो गया है और आपकी जॉब भी चेंज हो गई है। आपका जो आईडी कार्ड है, इकामा है, वो भी चेंज हो गया है, नया 1 साल का बन गया है। अगर ख़त्म हो गया हुआ है, 1 माह बाकी है, 2 माह बाकी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो भी चेंज हो जाएगा, 1 साल का बनेगा। पहले कफ़ील आपको 650 रियाल में, 650 रियाल में इकामा बना के दे रहा था, और इंश्योरेंस का मसला नहीं था आपको। और ज़ाहिर सी बात है कफ़ील के ज़िम्मा था वो आप तो नहीं कर रहे थे ना, वो उसने सारा कुछ करना था, तो वो इजी था। अभी आपके सर पर सब कुछ आ गया, अभी सब कुछ आपने करना है। जॉब आपने सर्च किया, ट्रांसफ़र आपने ले लिया है, प्रोफेशन आपने चेंज करवा लिया है, 1000 रियाल आपने प्रोफेशन का अलग से पे करना। मैं आज़ाद वीज़े की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ रूल लीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि भाई जिनको कंपनी ऑफ़र कर रही है और बाकायदा जॉब कर रहे हैं, जॉब करना चाहते हैं और जॉब की ऑफ़र हो रही है, तो लीगल तौर पर प्रोफेशन भी चेंज हो रहा है, काम भी मिल रहा है। तो ऐसे जो मुअस्ससे होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो प्रोफेशन की जो फ़ीस होती है वो आप पे करते हैं, बाकी हाफ आई थिंक ज़्यादातर 90% करते हैं।
कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि भाई आपको सैलरी का बोल दिया है 2500 सैलरी है या 3000 सैलरी है, बेसिक आपकी डाल दी है 1200 और बाकी उसमें ऐड कर दिए हैं 300-400 अलग ट्रांसपोर्ट के कर दिए हैं, फूड के कर दिए। तो जो वो बेसिक ऐड करते हैं, जो लास्ट बेनिफिट मिलते हैं आपको, वो बेसिक के हिसाब से मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट के जो 300 हैं या फूड के जो 300 हैं या 400 हैं या 500 जितने भी उन्होंने ऐड किए हैं, लास्ट जब आपको अमाउंट दी जाएगी आपके जॉब से निकलने के बाद, बेसिक को कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपके कितने पैसे बनते हैं, तो आपको वो पे किए जाएंगे। कंपनियों में ऐसे होता है। जैसे मिसबा, तुरत मिसबा हो गया, मैं मेन बेसिक कंपनी की बात करूँगा। स्टारबक्स हो गया, ये मेन कंपनी है। H&M हो गया, ये भी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा तुरत की बहुत सी कंपनी है, बहुत यानी अच्छा बेनिफिट अच्छे हैं उनमें। बेसिक सैलरी आपके सामने होती है, कभी आपको कितनी बेसिक सैलरी मिलेगी। तो छोटी कंपनियां जो हैं वो बेसिक सैलरी कम लिखती हैं, यानी एग्रीमेंट में वो शो कराते हैं कि भाई 800 है या 700 है या 1000 है, वो बहुत कम शो करवाते हैं। बाहर से आपको बोल देते हैं कि हम आपको 3000 देंगे। उसका मकसद क्या होता है, गवर्नमेंट की नज़र में वायोलेशन कर रहे हैं कि आपको 1000 शो करा रहे हैं, यानी एग्रीमेंट में 1000 शो करा रहे हैं, आपको नहीं। एग्रीमेंट में 1000 शो करा रहे हैं, लेकिन आपको वो 3000 ही दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कम दे रहे हैं, लेकिन उसमें आपका नुकसान एंड पे होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप खुश हैं, हैप्पी हैं, आपका मसला हल हो गया, लेकिन एंड पे जब जॉब का मसला बनेगा या जॉब आप चेंज करेंगे, तो आपको बेनिफिट जो मिलेंगे वो जो उन्होंने 1000 लिखी हुई है वो उस हिसाब से आपको बेनिफिट देंगे। उस पर आप केस भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क एग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा कि वहाँ कितनी लिखी हुई थी। ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितनी रिसीव कर रहे थे, ऐसा नहीं देखा जाएगा। तो आपने वर्क एग्रीमेंट की तरफ ध्यान रखना है। बाकी मेन जो बातें थी डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से कि वो कर सकते हैं ट्रांसफ़र या नहीं, तो मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। हो जाता है, कोई मसला नहीं है। एग्रीमेंट पर तवज्जो देनी है। पाकिस्तान से जाने से पहले भी या किसी और कंट्री से आप जाते हैं, वहाँ से जाने से पहले भी आपने एग्रीमेंट ज़रूर देखना है कि वहाँ बेसिक कितनी है, सैलरी टोटल कितनी है। आप रिलैक्स होते हैं तो फिर आपने जॉब हायर करनी है। सऊदी अरेबिया में भी जब आप जाने के बाद जॉब चेंज करते हैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, तब भी आपने प्रोफेशन चेंज करने के टाइम जब आपका एग्रीमेंट होगा, तब आपने एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ना है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको कितनी बताई गई है और एग्रीमेंट पर कितनी है। और जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको किस हिसाब से बेनिफिट मिलेंगे, सारा आपने ज़ाहिर सी बात है देखना होता है ना। वक्ती खुशी जो होती है, आप हैप्पी हो गए हैं कि मेरा काम हो रहा है तो मुझे इतनी सैलरी दे रहे हैं, एग्रीमेंट पे जो भी हो नो टेंशन, कोई मसला नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। आपने देखना है कि रूल वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ज़्यादातर 90% लोग ऐसे करते हैं कि भाई ठीक है, हमारा काम चल गया, हमें 3000 दे रहे हैं ना, तो काम चल रहा है, कोई मसला नहीं है। एग्रीमेंट पर वो तवज्जो नहीं देते। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। लेडीज़ का भी यही है, सेम ही जो क्वेश्चन है सेम ही आंसर है कि आपका भी यही हिसाब है। आपने भी एग्रीमेंट देखने हैं और सेम जो मैंने बातें बताई हैं वो ही आपने फॉलो करना है, उन्हीं रूल को फॉलो करना है। एग्रीमेंट देखना है और रूल फॉलो करने हैं। अभी रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी को रख लिया है और जितनी मर्जी सैलरी दे रहे हैं और काम चला रहे हैं। अभी बाकायदा कंप्लेन हो जाती है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें डरने वाली बात नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती आपको सैलरी पे काम करवा रहे हैं। अभी वो पहले वाला चक्कर नहीं रहा। जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो आज़ाद काम करते हैं या फिर बाहर काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।